जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दुनिया में और इजराइल में खून के रिश्तों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। लगभग हर जगह ऐसा ही है कि कोई आपके परिवार में पैदा हुआ है, इस वजह से आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में भी हमें खून के रिश्तों का बहुत सारा महत्व दिखाई देता है, लेकिन एक चीज उससे भी बढ़कर है, वो है आपका विश्वास। रोमियो 10:12 में पौलुस कहता है, यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज्यू और जेंटाइल दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, और वो भी परमेश्वर की नजर से, क्योंकि लिखा है कि वो सबका प्रभु है। नीचे 13वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, यानी कि नजात पाएगा। अब इसी रोमियो 10 के चैप्टर को जब आप ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो वहां ऐसे लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि वो लोग उद्धार पाएं। कौन लोग? यहूदी लोग, क्योंकि शरीर के भाव से देखा जाए तो इजरायली ही हैं जो यहूदी हैं। और पौलुस आगे कहता है कि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। पौलुस 2000 साल पहले के यहूदियों के लिए ये गवाही दे रहा है कि उन्हें परमेश्वर के लिए धुन रहती है, क्योंकि वो शारीरिक तौर से इजरायली हैं, यहूदी हैं, उनके अंदर अब्राहम, इसहाक, याकूब का खून है। अब यहूदियों को व्यवस्था यानी कि लॉ सौंपा गया था। अब यहूदी शरीर के हिसाब से व्यवस्था को पूरा करके अपनी धार्मिकता को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। अब तीसरी आयत में यही बात लिखी है कि परमेश्वर की धार्मिकता से वो अनजान है और वो अपनी धार्मिकता को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, यानी कि राइचियसनेस को। और जो राइचियसनेस परमेश्वर देखना चाह रहा है या देना चाह रहा है वो उसके अधीन नहीं आ रहे हैं। अब आगे बड़ी खतरनाक बात लिखी है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं उनके लिए व्यवस्था को फुलफिल कर दिया है जीसस क्राइस्ट ने। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फॉर क्राइस्ट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के जो वंशज हैं, यानी कि जो यहूदी हैं, शरीर के भाव से यहूदी हैं, जिनमें यहूदी खून बह रहा है। जैसे पौलुस अपने बारे में बताता है कि मैं भी बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। अब यीशु भी थे तो यहूदी ही, उनके अंदर भी यहूदी खून ही था। लेकिन हमने भी पढ़ा कि विश्वास करने वाले के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है, यानी कि विश्वास करने से एक धार्मिकता मिलती है, वो आपको ऐसे ही मिल जाती है जब आप विश्वास करते हैं। उसके लिए आपका यहूदी होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक यहूदी यीशु मसीह पर आपको यकीन करना पड़ेगा। मतलब कि ये शरीर के हिसाब से नहीं होगा, ये विश्वास के हिसाब से होगा। एक दिन यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे किसी घर के अंदर, तो एक चेले ने आकर कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं, बाहर खड़े हैं। अब यीशु ने कहा कि ये जो वचन को सुनते और मानते हैं ये है मेरे माता पिता, भाई बहन। इसका भी वही मतलब है कि जो शरीर के भाव से बाहर खड़े हुए थे, यानी कि असली के माता पिता या भाई बहन, उनको नहीं, बल्कि जो विश्वास करते हैं वचन पर, वो जो वहां बैठे हुए थे, विश्वास से बैठे हुए थे, वो थे माता पिता, भाई बहन। अब इसका मतलब ये है कि रिश्तेदारी से बढ़कर है आपका विश्वास। और यही बात यहूदी नहीं समझ पा रहे थे या समझ पा रहे हैं कि शरीर के भाव से नहीं बल्कि विश्वास करने वाले धर्मी ठहरेंगे। सबको जय मसीह की।